ना आगा भैया जानकी जन्म स्थल, सीता मैया का जन्म स्थल का मंदिर, ये जानकी मैया का जन्म स्थल है। दोस्तों सीताराम, जय सीताराम। ऑलरेडी हम लोग आ गए जानकी कुंड में। ये देख लो, ये जानकी कुंड है, सीता कुंड के जानकी कुंड। ले हूँ, हेलो बोलो बोलो। हम लोग आ गए सीता कुंड में। जानकी ये स्थल है जो जानकी मैया का जन्म स्थल है। ये देख लो, ये जानकी मैया का जन्म स्थल है और जानकी कुंड है। ये नज़ारा जानकी कुंड का देख लो। सीता मैया का जन्म स्थल, जनक राजा की नगरी। ये जनक राजा की नगरी है, सीता मैया का जन्म स्थल है। हम सब लोग सीता मैया के जन्म स्थल में आ चुके हैं। देख लो, ये बड़ा बड़ा वड का वृक्ष है, कितना अच्छा बड़ा है। हम सब लोग आ चुके हैं जानकी। बोलो, आई गया ना अपने सीता मैया ना जन्म स्थल में। जन्मभूमि है, जन्मभूमि है ना हमारा। जरा बताओ हमको, ये क्या है, इसका महिमा बताओ हमको। महिमा बताओ बताओ क्या है, क्या बोलता है आपने बताओ, दर्शन करना बोलो, बताओ। इधर बताओ, इधर बताओ। देखो माता जी, हाँ बोलो, क्या है। इसको बारे में 5 मिनट समय लेंगे। ले लो ले लो। देखो, ये धरती पुंद्र ऋषि आश्रम का है। ये धरती पर पुंद्र ऋषि तपस्या करते थे। सारे दुनिया उस समय ये जंगल था। रावण ने लंका में कर लेने का आदेश लगा दिया। उनका दूतों ने पूरे लंका से कर लेकर जमा करवा दिया। रावण को दूत आया पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, रावण को कर हम देंगे कहाँ से। तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना, हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग रावण का कर नहीं देंगे। रावण को दूत आपस हो गया। रावण को पास गया। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया? वो ने बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो कर देने से इनकार किया। अगर रावण 4 ऋषि का कर नहीं लेगा तो माँ धरती से जो मिला ये जन्म नहीं होगा। रावण ने बोला, हमें राज में ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी का माफ नहीं होगा। तुम जाओ वो ऋषि से कर लेकर आओ। रावण जैसे आदेश दिया, ये माटी का नया घड़ा लिया, माटी का नया ढक्कन। रावण को दूत दोबारा पहुँचे पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा अब की बार रावण की आदेश है, तुम्हें कर माफ नहीं होगा, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत तेरे कहना भी ठीक है, रावण को राज में बसे है, रावण का हुकूमत है, जो कहेगा काज करना पड़ेगा। आओ हम रावण का कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा कोई नजदीक में गया, अपने हाथ से अवरी चीर कर बाबा घड़ा में कर दे दिया। दूसरी बाबा दिया, तीसरी दे दिया, चौथे दे दिया। चौथे बाबा ने बोला, रावण के दूत मेरी बात अब तू सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है। एक घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना, एक घड़ा रावण को विनाश कर दे। भाषा समझ में आ रहा है माता जी? आप समझ रहे हैं। अब रावण का दूत ये श्राप की घड़ा उठाया, लंका को तेज चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूरी धीरे थे, रावण बगला पर बैठे थे। उनका दूरी से नजर आया, रावण हो मन हुलासा। रावण खुशहाली लूटने लगे। ऋषि लोग घड़ा में फल फूल देकर हमें दूध का घड़ा वापस कर दिया। आज ये फल फूल खाकर लंका में खुशहाली मनाएंगे। हम लोग सीतामढ़ आ चुके हैं। हमारे सभी सीतामढ़ के अंदर आ गए।
सीता मैया के जन्म स्थल पे आ चुके हैं ना हम लोग। हाँ, जन्म भूमि। तो ये सीता माता की जन्मभूमि है। चलो जल्दी सब लोग आ जाओ। ये सीता मैया की जन्मभूमि है। मंदिर तो बंद है ना? कैंसिल हो गया है ना? नहीं भाई आप आई से अभी हो गया मोबाइल ले लो। हाँ छुट्टी से जय सीता मैया। ये सीता मैया का जन्म स्थल महाराज। ये सीता मैया का जन्म स्थल का है। जय सीता मैया। ये सीता मैया का जन्म स्थल का मंदिर। जय सीता मैया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे चैनल में थोड़ा कोई बोल दो सीता मैया के बारे में। राजा जनक जी जो हल चलाए हुए थे, सीता जी प्रकट हुई थी वो जगह विस्तृत रूप से सीखने का एक साल में ही सुना कथा। राजा जनक जी का राज था उस समय ऐसे राज क्या हुआ था यहाँ तो जनक जी राजा जी मिथिला राज रहा है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, नीलम में कोसी नदी, पश्चिम में नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य के सारे दुनिया है, लेकिन उसमें 4 प्रमुख शिष्य थे। राजा जनक जी, लंकापति रावण, बाणासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा में जिसमें 4 शिष्य को उन्होंने बुलाए, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। दोनों शिष्य के बीच शिव जी ने विष्णु पुराण से एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जो दोनों शिष्य आपस में उलझ गए। यानी शास्त्रार्थ होने लगा वेद पुराण में। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी जीत हासिल किए और राजा रावण पराजित हो गए। शिव जी ने खुश होकर राजा जनक जी को पुरस्कृत किए, धनुष दिए। देखकर राजा रावण बहुत दुखी हो गया। हमने अपना 10 सिंह काटकर इनका पूजा करते हैं, इसलिए हम जो है राजा जनक जी जीत हासिल किए। लंकापति रावण वापस अपने घर क्या कहते हैं लंका गए। जनक जी महाराज जो है जनकपुर वापस आए मिथिला राज। इसके बाद हर राजा अपने अपने राज में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण जो है अन्याय ढंग से दिया करते थे, इसको सारा संप्रदा बन जाएगा। हर आदमी के पास थोड़ा न थोड़ा ज्ञान बन जाता है। राजा रावण के पास जो है संप्रदा से बने हुए थे। पंडित नहीं थे, महापंडित थे। बलि नहीं थे, महाबली थे। विद्वान नहीं थे, महाविद्वान थे। रावण जहाँ राम कथा चलता है वहाँ किसी न किसी बहाने रावण का नाम इसी के लिए राम जी को आना पड़ा। आना था कुछ दिन बाद, लेकिन उनके अत्याचार को लेकर पहले आया। राम जी जो कर लेते थे वो असहाय लोग सारे जो लंका में घास करते थे, मिलन करते थे, जिसके पास कुछ दिन में मिल गए वैसे लोगों को क्रिया करते हैं। कुछ नहीं है तुम्हारे वो कलश में जमा होता था घरा में, वो कलश में जमा होते
घड़ा लेकर। रावण को सामने घड़ा को रखा। रावण ने पूछा घड़ा में क्या लाया? वो ने बताया घड़ा में कुछ न लाया, इस घड़ा में सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया 4 साधु यौरी चिरकर घड़ा में कर दे दिया। चौथे साधु ढक्कन लगाया, हमें समझाया रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना ये घड़ा रावण को विनाश कर देगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये घड़ा को हम क्या करें? ऋषि श्राप दिया, घड़ा लंका में भेज दिया। रावण को सामने घड़ा रखा गया, घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो ये रावण विनाश हो जाए। अगर रावण लंका में विनाश हो जाता तो माँ धरती से जो मिला ये प्रकट नहीं होगा। रावण ने इस चीज पर विचार करने लगे, हे प्रभु ये घड़ा लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज में गड़वाते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बच जाएगा। रावण का एक समय याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान ने प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे, रावण पहुँचे, आम जनता पहुँचे हैं। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, रावण धरती पर हार गया। जब हार गया महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, ना कोई बड़ा ज्ञानी है। साधारण बात से जनक तुम धरती पर रावण को हरा दिया, याद करके रखो आज कह कर लंका जाते हैं। आज से दुश्मनी बैर पैदा रावण और जनक का हो गया। हम किसी भी मौका समय तुमको पाएगा, ये धरती पर तुम्हें बदला सधाएगा। कहकर वापस चला गया था। आज रावण का याद आया है। ये शराब की घड़ा ऋषि भेजा, ये जनक को मिथिला धाम धरती है, वो धरती पर घड़ा को हलवाते हैं। राम जनक महाराज को सताएंगे और रावण फायदा में फहराएंगे। यही धरती है जो पीछे तालाब देखे हैं, ये उत्तरवारी पुरवारी कोना से रावण ने अपनी रथ से भेजकर अपना दूत का रात में जमीन खोदवा दिया। जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर वापस चला गया। 12 साल के लिए धरती पर महाराज जनक को अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा है, अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा ये मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से महल जाकर प्रार्थना कर रहा है, महाराज जनक इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम धरती पर कोई जग कोई पूजा नहीं कर सके। महाराज जनक कोई जग करो, कोई पूजा करो, आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, पहले प्रजा का जान बचाओ, मिथिला धाम का आगे बढ़ाना। अगर पर्दा नहीं रहेगा तुम्हें मिथिला का नाम कोई दुनिया वाले न जानेगा। हम लोग अगर प्रभु ये भारत में ही रहते, आज मोदी का कोई दुनिया वाले न चिंता। महाराज जनक को सवाल पब्लिक ने किया है। महाराज जनक कल जोड़कर बोला, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू करेगा। कल होकर महाराज जनक अपने राज्य में घूमकर ये जग पूजा को शुरू कर दिया। अभी नहीं, महाराज जनक ने जग शुरू कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। हमने जग शुरू करते हुए महाराज जनक को पूजा पाठ करते हुए 2, 4, 5 साल टाइम नहीं लगाया ना। महाराज जनक ने पूजा करते हुए 5 साल बिता दिया। आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं हुआ। महाराज जनक ने बोला आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को ये बात सुनकर मन बहुत दुखी हो गया। महाराज जनक के बात को सोचने लगे, विचारने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गड़वा कर वापस गया था। 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में घड़ा को समय पूरा, 12 साल में 4 महीना बकाया था। महाराज जनक को आकाशवाणी दोबारा आ रहा है, महाराज जनक एक सवाल तू और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा,
अंत में मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक बारिश का नाम जब सुना, सारे दुख इनका दूर हो गया। जग समाप्त करके महल के पास पहुँचे जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बुलाया। ये बात के चर्चा महाराज जनक ने किया कि हे देवता हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई हमें ये मिथिला धाम धरती है, 96 कोस लंबाई है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी। उत्तर में हिमालय है 32 कोस का दूरी पर, 32 कोस है दक्षिण में, 48 कोस है पश्चिम में, 48 कोस है पूरब में। देवता लोग से महाराज जनक ने सवाल किया, बताओ तुम लोग किस देश में चलकर हम हर चलावे, आकाश से वर्षा लावे, पृथ्वी से अनाज उग जाएगा, पहले प्रजा का जान बचाएगा। कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल न किया। फिर महाराज जनक को आकाशवाणी आ रहा है, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। कोई बताएगा नहीं। 1 योजन का 3 कोस जमीन बना दिया, 4 कोस जमीन बना दिया, 3 योजन है 12 कोस। आपने थोड़ा 12 कोस जमीन जनकपुर से पश्चिम आकाशवाणी मिला। महाराज जनक जनकपुर से चल दिया। मैंने स्टैंड भी नहीं लगाया। जिस धरती को सीतामढ़ी दुनिया वाले जानता है, उस धरती पर महाराज जनक पहुंच गए। शाम हो गया। उसी धरती पर महाराज जनक ने जंगल कटवाकर बांस घर की झोपड़ी खड़ा करवा दिया। एक रात महाराज जनक वो धरती पर विश्राम लिया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से जमीन 12 कोस नाप कर ये धरती पर लाओ। 12 कोस जहाँ पुर जाएगा चिन्ह लगाना, झोपड़ी में आकर खबर देना। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। ये धरती से 1.5 कोस जमीन सामने उत्तर अलग है, 1.5 कोस हो गया। महाराज जनक को खबर दिया, महाराज जनक झोपड़ी छोड़ दिया। अब पहुँचे उस धरती पर, नाम रख दिया धरती का हलेश्वर स्थान है। महाराज जनक वहाँ पहुँचे, कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाया, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर महाराज जनक ने जग शुरू किया।